बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसे अक्सर क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। आम पैसों की तरह बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट या बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट और मैनेज होता है। बिटकॉइन को 2009 में सटोशी नकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति ने बनाया था। इसे इंटरनेट पर वैल्यू ट्रांसफर करने के नए तरीके के रूप में डिजाइन किया गया था। लोग बिना बैंक के सीधे एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते हैं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई भी एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इसे कंट्रोल नहीं करता है। इसके बजाय यह दुनिया भर के कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर चलता है। यह इसे बहुत सिक्योर और मैनिपुलेट करना मुश्किल बनाता है। अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के कारण बिटकॉइन बहुत पॉपुलर हो गया है। बहुत से लोग इसे अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग, शॉपिंग या पैसे इंटरनेशनली ट्रांसफर करना। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से काम करता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह है। यह सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखता है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। यह माइनर्स कहे जाने वाले कंप्यूटर्स द्वारा किया जाता है। माइनर्स ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस ऐड करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में कई ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक बार ब्लॉक ऐड हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। यह ब्लॉकचेन को बहुत सिक्योर बनाता है। हर कोई ब्लॉकचेन देख सकता है, इसलिए यह ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बिटकॉइन के लिए ही नहीं होता है। इसका उपयोग अदर क्रिप्टो करेंसीज और अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लाई चेन्स के लिए भी किया जाता है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ही कारण है कि बहुत से लोग बिटकॉइन पर ट्रस्ट करते हैं। यह इंश्योर करता है कि सभी ट्रांजैक्शंस लेजिटिमेट और टैम्पर प्रूफ हैं। बिटकॉइन का दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़े इंपैक्ट्स में से एक फाइनेंस पर है। यह वेल्थ स्टोर और ट्रांसफर करने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग की सुविधा नहीं है। बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट के रूप में इसकी क्षमता के लिए भी जाना जाता है। कुछ लोग यह उम्मीद में बिटकॉइन खरीदते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इससे कुछ इन्वेस्टर्स को बड़ा मुनाफा हुआ है। हालांकि बिटकॉइन की प्राइस बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, मतलब यह जल्दी ऊपर और नीचे जा सकती है। कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। बिटकॉइन को इलीगल एक्टिविटीज से जोड़ा गया है क्योंकि ट्रांजैक्शंस एनोनिमस हो सकते हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल इलीगल सामान खरीदने या पैसे इलीगल तरीके से ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। इससे गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स चिंतित हैं। इन रिस्क्स के बावजूद बहुत से लोग मानते हैं कि बिटकॉइन का फ्यूचर उज्जवल है। इसने कई अदर क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल फाइनेंस में इनोवेशंस को प्रेरित किया है। बिटकॉइन ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक फेमस कहानी लाज़लो हनिएच की है। उसने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज्जास खरीदे थे। वेनेजुएला के लोगों ने बिटकॉइन का उपयोग किया। देश को भयंकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। बहुत से लोग अपने पैसे बचाने के लिए बिटकॉइन की ओर रुख करते हैं। कुछ कंपनीज अब पेमेंट के रूप में बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं। टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करने में रुचि दिखाई है। ये कहानियां दिखाती हैं कि बिटकॉइन का इंडिविजुअल्स और इकोनॉमीज पर कैसे वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज का भविष्य आशाजनक लग रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में और अधिक कॉमन हो जाएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, बिटकॉइन का यूज करना आसान और तेज होता जाएगा। गवर्नमेंट्स और बैंक्स भी डिजिटल करेंसीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिजिटल करेंसीज फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हो सकती है। बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी एक चिंता का विषय बनी हुई है। रेगुलेशंस भी विकसित हो रहे हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन डिजिटल करेंसीज यहां बने रहने के लिए हैं।